हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो नई अपडेट आई है MHRD की तरफ से। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी है 2020 में, 34 साल बाद इसमें जो बदलाव हुए हैं हम उन पर ही डिस्कस करने वाले हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम बदलकर हो गया है शिक्षा मंत्रालय। एक बहुत बड़ी अपडेट है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम शिक्षा मंत्रालय हो गया है और नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिली है। आज कैबिनेट मंत्रालय की तरफ से यह घोषणा हो गई है 29 जुलाई 2020 को। MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो हमारी MHRD है इंडिया की, यह काम करती है ह्यूमन रिसोर्स को डेवलपमेंट करने के लिए। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन और बेहतरीन जो है योजनाएं प्लान करता है MHRD, और शिक्षा मंत्रालय पर बहुत काम करता है। ये प्राइमरी से हायर एजुकेशन पर काम करता है हमारा MHRD। इससे पहले जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता था, पर भारत में इसे 29 जुलाई के बाद इसका नया नाम है मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जगह शिक्षा मंत्रालय। और भारत में मानव संसाधन के विकास के लिए जिम्मेदार है MHRD। जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का सारा जो है दायित्व जाता है, ये जाता है हमारा MHRD को। और बहुत ही इम्पोर्टेंट इससे क्वेश्चन बनता है कि इसकी स्थापना कब हुई? 26 सितंबर 1985। और इसके जो है जिम्मेदार व्यक्ति कौन है? भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल के रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है इसकी स्थापना से लेकर और इसकी जो अब चेयरमैन हैं उनको लेकर। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सृजन भारत सरकार का जो नियम है 1960 नियम, इसके तहत 174 संशोधन के माध्यम से 26 सितंबर 1985 को किया गया था। और यह मंत्रालय 2 भागों में काम करता है, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, और दूसरा हायर एजुकेशन, यानी कि प्राइमरी और हायर एजुकेशन दोनों के लिए ही काम करता है MHRD। और इसकी स्थापना जो की गई है, इसे बनाया गया था 1961 के 174वें संविधान संशोधन के तहत 26 सितंबर 1985 को इसे बनाया गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है ये, एक इसका संशोधन और एक इसकी स्थापना दिवस। इससे पहले 1 मई को PM मोदी ने नई शिक्षा नीति के मसौदे की समीक्षा की थी। इससे पहले मई में भी इस पर जो है चर्चा हुई थी नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर। आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति पर पिछले करीब 5 साल से लगातार काम चल रहा है। इसरो के पूर्व प्रमुख कस्तूरीरंगन की अगुवाई वाली एक उच्च स्तरीय कमेटी ने भी इसे अंतरिम रूप जो है दिया था। यानी कि जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, इस पर जो है आज से नहीं, बहुत समय से जो है काम चला हुआ था। और ये इस पर इसलिए काम चला हुआ था क्योंकि ये एजुकेशन पॉलिसी हमारी 1986 में बनी थी, उसमें बदलाव की ज़रूरत थी समय के साथ। और इसीलिए जो है 2014 में जब स्मृति ईरानी के पास यह डिपार्टमेंट था, तब भी इस पर जो है काम किया गया था। और बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें नाम आया है कस्तूरीरंगन, जो इसरो के प्रमुख हैं, जिन्होंने उच्च कमेटी के अंदर जो है काम किया है इस एजुकेशन पॉलिसी को लेकर। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बुधवार को जो मंजूरी दी गई है नई शिक्षा नीति 2020 की, इसमें कई बड़े बदलाव हुए हैं, जिनमें शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस स्थापित करने की अनुमति देना है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशन को ग्लोबलाइजेशन करने के लिए भारत में कैंपस स्थापित किए जाएंगे। जो फॉरेनर एजुकेशन है यहाँ पर भी जो है उसका काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। इससे छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी, यानी कि वोकेशनल एजुकेशन को प्रेफरेंस दी जाएगी ताकि वो रोजगार भविष्य में खुद ही जो है सृजन कर सके। और इस नीति का लक्ष्य जो है भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये लाइन है कि इस शिक्षा नीति का लक्ष्य क्या है? भारत को एक जो ग्लोबलाइजेशन लेवल है एजुकेशन का, वहाँ एक महाशक्ति बनाना है 2040 तक। सभी उच्च शिक्षा संस्थान का बहु विषयक संस्थान बनना चाहिए। इंडिया बहुत बड़ा टारगेट लेकर चली है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसमें जो है प्रत्येक का लक्ष्य 3000 से अधिक छात्रों का होगा, यानी कि ग्लोबलाइजेशन में 3000 से अधिक छात्रों को इन्वॉल्व किया जाएगा। और इसका जो टारगेट रखा गया है ये 2040 तक रखा गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम बदल कर हो चुका है और इसकी घोषणा जो हो गई है
और इसकी घोषणा जो हुई है ये 29 जुलाई को हुई है। और इससे पहले भी 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने इस पर जो है घोषणा की थी पत्र में शामिल करने की, इसमें चेंज करने की। एक मसौदा तैयार किया गया था विशेषज्ञों से ने पूर्व कमेटी स्टीव TSR सुब्रमण्यम के नेतृत्व में एक समिति के द्वारा तैयार की गई थी रिपोर्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर। और इस समिति का गठन मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने तब भी किया था जब इसका जिम्मेदारी किस पर थी, स्मृति ईरानी पर। यानी कि जो एजुकेशन पॉलिसी 1986 में थी, इस पर कुछ जो है चेंज हुआ था 1992 में, पर पूरी तरह से नहीं हुआ था। 2014 में ये फिर जब गवर्नमेंट आई हमारी बीजेपी, तब इस पर दोबारा काम किया गया, पर फाइनली जो है इसमें चेंज हुआ है 2020 में। नई शिक्षा नीति में घरेलू भाषा पर जोर दिया गया है। जो हमारा 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आया था 1956 में सलाहकारी कमेटी के बाद, 1968 में इस पर बहुत बड़ा एक फॉर्मूला तैयार किया गया था। 1986 की एजुकेशन पॉलिसी ने इसे मंजूरी दी थी कि 3 लैंग्वेज फार्मूला जो है अपनाया जाए। 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या था कि प्राइमरी लेवल पर बच्चे को उसकी नेटिव लैंग्वेज यानी कि उसकी अपनी लैंग्वेज जो है कराई जाए, और सेकेंडरी लेवल पर उसे जो है एक हिंदी और एक इंग्लिश जो है कंपलसरी करी जाए। और जो हमारे नॉन हिंदी एरिया हैं वहाँ पर जो है 3 लैंग्वेज जो है फार्मूला अप्लाई होगा, यानी कि एक उनकी खुद की क्षेत्रीय लैंग्वेज जो प्राइमरी लैंग्वेज स्कूल में बच्चा जाएगा उसके लिए, और एक हिंदी लैंग्वेज और एक इंग्लिश जो है ग्लोबल लैंग्वेज। और इसी पर जो है इस बार फिर जो है जोर दिया गया है नई शिक्षा नीति में कि लैंग्वेज पर। और इस नीति के अध्ययन में 4 में बताया गया है कम से कम क्लास 5 तक बच्चों की पढ़ाई जो है घरेलू भाषा यानी कि जो नेटिव लैंग्वेज है, क्षेत्रीय लैंग्वेज है, उसमें जो है कराई जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कक्षा 4 तक उसे खुद की अपनी क्षेत्रीय लैंग्वेज में पढ़ाया जाए ताकि बच्चा जल्दी जो है कैचअप कर सके। और यानी क्लास 5 तक स्कूल में पढ़ाई का मीडिया स्थानीय क्षेत्रीय लैंग्वेज होनी चाहिए। इसके अलावा नई नीति में यह कहा गया है कि क्लास 5 के बाद 8 तक उसे आगे भी रीजनल लैंग्वेज का यही फॉर्मूला लागू किया जाएगा, यानी कि 5 से 8 तक भी रीजनल लैंग्वेज पर ज़्यादा ही जोर दिया जाएगा। पर उसके बाद जो है इंग्लिश और हिंदी को जो है कंपलसरी जो है किया जाएगा। 3 भाषाओं में से एक को अधिक भाषा बदलना चाहता है तो बदल सकता है 6ठी से 7वीं क्लास में, यानी कि 3 लैंग्वेज में से अगर वो कोई और लैंग्वेज लेना चाहता है तो 6ठी से 7वीं क्लास में वो चेंज कर सकता है। जब वे 3 भाषाओं के माध्यम स्कूल के दौरान बोर्ड परीक्षा में अपनी दक्षता प्रदर्शित कर पाते हैं। इससे पहले के मसौदे में समिति ने गैर हिंदी प्रदेशों में हिंदी को शिक्षकों को अनिवार्य बनाने का सुझाव दिया था, यानी कि इस बार जो नया चेंज हुआ है जो नॉन हिंदी एरियाज़ हैं वहाँ पर हिंदी कंपलसरी नहीं है। वो 6 से 7वीं जब 6ठी 7वीं क्लास में जाएंगे तो वो अलग कोई लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो हिंदी को चूज़ करें, बस इंग्लिश जो है कंपलसरी होगी, एक उनकी जो है खुद की रीजनल लैंग्वेज होगी। और 6ठी से 7वीं क्लास में वो अपनी रीजनल लैंग्वेज के बजाय अगर दूसरी लैंग्वेज चूज करना चाहता है तो वो भी कर सकते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कुछ दिनों पहले कहा था कि नई शिक्षा नीति विज्ञान प्रौद्योगिकी और भारत केंद्रीय अवधारणा पर आधारित होगी। जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी होगी ये टेक्नोलॉजी और नीति विज्ञान पर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाली है। और यही कहा था हमारे मानव संसाधन विकास मंत्रालय पोखरियाल निशंक ने। और इसका मकसद जो है एक भारत का निर्माण करना होगा जहाँ स्वच्छ सशक्त और श्रेष्ठ भारत हो, और सभी छात्र शिक्षक अभिभावक जनप्रतिनिधि विज्ञान को ग्राम पंचायतों पर जो है प्रतिनिधित्व किया जाएगा इनके द्वारा। और यानी कि जो एक लेवल होगा एजुकेशन का, इसे हर तरह से लो लेवल से उठाकर हायर लेवल तक जो है एजुकेशन ले जाएगा। एक बेहतर एजुकेशन जो है इंडिया में बनाई जाएगी। और इसमें छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों, वैज्ञानिकों, ग्राम पंचायतों से समाज के विभिन्न भागों से परामर्श भी किया जाएगा एजुकेशन को लेकर। उच्च शिक्षा में क्या बदलाव हुए हैं? उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का विकल्प हो गया, यानी कि कोई भी मल्टीपल एंट्री दे सकता है एडमिशन, और एग्जिट करने का भी ऑप्शन दे दिया गया है। 5 साल का कोर्स वाले एमफिल में छूट, कॉलेज के एक्रेडिटेशन के आधार पर ऑटोनोमी मैटर्निटी के लिए राष्ट्रीय मिशन, हायर एजुकेशन के लिए एक रेगुलर लीगल एक मेडिकल एजुकेशन जो है शामिल है किया गया है। और सरकारी और प्राइवेट शिक्षा मानव सम्मान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF की तरफ से स्थापना की गई है। शिक्षा में तकनीक को बढ़ावा देना, दिव्यांगों के लिए शिक्षा में बदलाव, 8 क्षेत्रीय भाषाओं में ई कोर्स, यानी कि जो 3 मेन बदलाव हुए हैं वे ये हुए हैं।
एक टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए शिक्षा में बदलाव किया जाएगा, जिनकी उनके अकॉर्डिंग जो शिक्षा में थोड़ा चेंज किया जाएगा, उनकी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग। और 8 क्षेत्रीय भाषाओं में ई एजुकेशन जो है स्टार्ट की जाएगी। जैसे अब कोविड-19 के टाइम पे जो है ई एजुकेशन जो है बहुत प्रेफर कर रही है। और स्कूली शिक्षा में क्या बदलाव हुआ है? 3 से 6 साल के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन एनसीईआरटी द्वारा फाउंडेशन लिटरेसी एवं न्यूमेरेसी पर नेशनल मिशन शुरू। यानी कि 3 से 6 साल के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन सिस्टम के तहत जो है प्ले वे जो है बनाए जाएंगे। और 9 से 12 की पढ़ाई की रूपरेखा जो है 5-3-3 के आधार पर तैयार की जाएगी। इनकी 5 यानी कि प्राइमरी और 3 यानी कि 8वीं क्लास तक, और उसके बाद जो है ऐसे करके 3-3 भागों में बांटकर जो है 9 से 12 तक की पढ़ाई की रूपरेखा तैयार की जाएगी। बच्चों के लिए नए कौशल कोडिंग कोर्स जो है बनाए जाएंगे। एक्स्ट्रा करिकुलर जो करिकुलर ओरिएंटेड कोर्स है वो जिसमें शामिल किए जाएंगे, और एक्टिविटी जो है शामिल की जाएगी। और इसे जो है इन सबको मेन करिकुलम में शामिल किया जाएगा। यानी कि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं और आइडिया जो हैं नई करिकुलम में ऐड किए जाएंगे। वोकेशनल एजुकेशन पर जोर दिया जाएगा। 6ठी क्लास से ही शुरुआत की जाएगी। और नई एजुकेशन करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया है। बोर्ड एग्जाम 2 भाग में, रिपोर्ट कार्ड लाइफ स्किल शामिल होगी। रिपोर्ट कार्ड के अंदर बच्चे की लाइफ स्किल को इन्वॉल्व किया जाएगा। 2030 तक हर एक बच्चे का शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी। जो मेन बहुत बड़ा बदलाव हुआ है हमारी एजुकेशन पॉलिसी में, जो शिक्षा का यूनिवर्सलाइजेशन है, जिसके तहत हमारा सर्व शिक्षा अभियान बनाया गया था और उसी को ही आगे लेकर चला है ये हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसमें भी जो है जोर दिया गया है हम वो उस पर शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर, यानी कि शिक्षा के यूनिवर्सलाइजेशन होने पर। MHRD डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने दी शुभकामनाएं कि नई एजुकेशन पॉलिसी को बदलाव को लेकर। और MHRD रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि मुझे आशा नहीं है अपितु पूर्ण विश्वास है कि नई शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत अपने वैभव को पुनः प्राप्त करेगा। यानी कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसमें क्वालिटी पहुँच बहुत जवाबदेही होगी। सामर्थ्य समानता के आधार पर समूह प्रक्रिया के अंतर्गत बनाया गया है, जहाँ विद्यार्थियों के कौशल विकास पर ध्यान दिया जाएगा और पाठ्यक्रम को लचीला बनाया जाएगा। यानी कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसके तहत जो करिकुलम होगा उसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी होगी। यानी कि करिकुलम को किसी भी समय चेंज कर सकती है हमारी मिनिस्ट्री। और जो है इस करिकुलम जो है वोकेशनल कोर्स ओरिएंटेड होंगे। अदर स्किल वगैरह जो है इन्वॉल्व की जाएगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत करिकुलम में। और जो कोर्सेज होंगे वो वोकेशनल ओरिएंटेड होंगे, यानी कि वो टेक्निकल ओरिएंटेड होंगे। बच्चों को स्टार्टिंग से ही कुछ ऐसे कोर्स प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि वो भविष्य में बेरोज़गार ना रहें। और शिक्षा का जो है यूनिवर्सलाइजेशन होगा, ग्लोबलाइजेशन होगा इस शिक्षा नीति के तहत। थैंक यू गाइस।